नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यानी सर्वनाम क्या है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर संज्ञा नहीं रहे उसके बदले में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सभी क्या चीज़ है? सर्वनाम है। क्यों? तो हमारा नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो नाम नहीं लिया गया और उसके बदले में मैं बोला गया, तुम बोला गया, आप बोला गया, यह बोला गया, वह बोला गया। तो ये सब हमारे नाम, आपके नाम के जगह पर आ रहा है, इसलिए यह सब क्या चीज़ है? सर्वनाम है। यानी संज्ञा के बदले में जो आ रहा है शब्द, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए हम क्या करेंगे आपको, तो हम यहाँ आपको थ्योरी, क्या चीज़ है? थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर एग्जाम्पल और उसी के साथ जो विभिन्न राज्यों में परीक्षा में आए हैं वो सारा चीज़ कवर अप करेंगे और इसी तरह का हैंड रिटेन नोट्स आपको हम यहाँ पर पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है। क्या उदाहरण है? आप देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह सबसे सुंदर दिखता है, मैं उसको पसंद करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सबसे शुरू बार आपने यहाँ पर देखा कि हमने राम के बारे में चर्चा किया कि राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हम बोल सकते थे कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम सबसे सुंदर दिखता है, राम वो उसको पसंद करता है, मैं उसको पसंद करता हूँ। तो ये राम जो नाम बार बार लगता है वो संज्ञा होता, लेकिन ये वाक्य क्या होता? ये जो वाक्य बन रहा है इतना बड़ा बड़ा, यह गलत होता है, क्योंकि हर बार नाम लेकर के वाक्य में शामिल नहीं किया जाता है, उसके बदले में। तो इसी राम के बदले में देखिएगा वह का प्रयोग किया गया है, इसी राम के बदले में यह का प्रयोग किया गया है, इसी राम के बदले में मैं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी वह हो गया, यह हो गया, मैं हो गया, राम, राम यानी संज्ञा के बदले में आया है, इसलिए मैं, यह, वह, ये सब क्या चीज हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर्वनाम को समझ गए होंगे। आइए अब देखिएगा, यहाँ पर आपको देखते हैं प्रश्न, देखिए आया हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न। क्या प्रश्न आया था? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आया है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? ये आपका प्रश्न है। आप सभी बताइए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न आया हुआ है, क्या कहते हैं? नीचे देखिए 4 ऑप्शन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या कोई नहीं। ठीक है,
तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है आपको बताना है, इसमें सर्वनाम कौन है। श्याम है, पुस्तक है, अच्छा है, वह है। तो देखिए नाम, श्याम जो है नाम है, इसलिए क्या चीज होगा, संज्ञा होगा। और श्याम एक पुस्तक खरीदा और वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो वह किसके बदले में आ रहा है, श्याम के जगह पर आ रहा है। किसके जगह पर आ रहा है, श्याम के जगह पर आ रहा है, इसलिए श्याम यहाँ पर संज्ञा है और श्याम के बदले में वह आ रहा है, इसलिए वह सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देखिए जरूर जुड़िएगा, हमारी क्लासेज में आप सभी जरूर कीजिए। और यहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है, चाहे वो मैथ हो चाहे जीके हो, और आपको सभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, साथ ही साथ यदि झारखंड राज्य का आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी यहाँ पर नोट्स बना बनाया मिलता है, जो कि 101% परीक्षा में आता ही आता है। चाहे आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो यहाँ से नोट्स लेना कभी भी नहीं भुलाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको करके दिया जाता है, जो कि कम में ज़्यादा भिड़ता है। तो देखिए यहाँ पर नोट्स भी बना हुआ है आपके लिए, जो नोट्स हमारे यहाँ से बहुत से लोगों ने परचेज किया, आप भी कर लीजिएगा। श्याम के बदले में ही वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब आप बताइएगा, सीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें सर्वनाम कौन है, इसमें सर्वनाम कौन है। सीता, यह, सीता है कि यह है, अच्छा है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सीता, यहाँ पर नाम आप देखिएगा, तो सीता क्या है, नाम है, इसलिए सीता किस में चला जाएगा, संज्ञा में, ठीक है। सीता यहाँ एक लड़की है, ये संज्ञा है, और इसी सीता को बताने के लिए कि सीता क्या है, तो बहुत ही अच्छा काम करती है, तो सीता के बदले में यह आया है, तो यह क्या चीज़ है, आपका सर्वनाम है। यह क्या चीज़ है, आपका सर्वनाम है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी यह है, यह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। देखिए इसी तरह से आप सारा चीज को चुनते चलिएगा तो सर्वनाम से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, और सर्वनाम से यहाँ पर एक प्रश्न आपका संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से आ ही जाता है। और अधिकतर यहाँ पर लोग गलती करके जाते हैं, क्या करते हैं, गलती करके जाते हैं। इसलिए दोबारा गलती एकदम नहीं होना चाहिए, और सब कुछ याद कर लीजिएगा। बस यहाँ छोटा छोटा ट्रिक से आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा ना, तो आपको सब कुछ पता चलने लगेगा कि आज के बाद सर्वनाम तो आप भूलेबे नहीं कीजिएगा। और इसी के तरह और सब जितना चैप्टर आपको पढ़ना है सब ऐसे ही हम पढ़ा दिए हैं, और सब कोई पढ़िएगा जुड़ करके। देखिए सर्वनाम, तो चलिए आपको हम देखिए यह बता देते हैं कि अभी देखिए जेटेट परीक्षा का तो आगाज हो ही चुका है, यानी बहुत ही जल्द आपका जो है यहाँ पर विज्ञापन आ जाएगा। तो अभी आप विज्ञापन आने के पहले यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपके लिए देखिए मेगा ऑफर हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अभी 500 रुपये में जुड़ सकते हैं। तो आप अभी संपर्क करके जरूर यहाँ जुड़ जाएंगे। और सारा यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जब तक क्लासेज नहीं होती है, जब तक परीक्षा नहीं होता है, तब तक के लिए आप यहाँ पर जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो जल्दी करेंगे और आप आज ही वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर संपर्क करके अवश्य जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नाम के भेद, इहो पूछल प्रश्न है, लेकिन इनमें बड़ी लोग गलती किए थे, समझ गए। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आइए एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा, आज के बाद ना भुलाइएगा। कोई पूछबो करेगा ना तो बताइएगा कि कौन चैनल पर मिला था। तो इस चैनल पर पहली बार मिले, क्योंकि हम अपने से नोट्स बनाते हैं, दूसरा कोई ना मिलेगा। तब पूनी देखिए एक लड़की के नाम है, पूनी देखिए एक लड़की के नाम है, और ये अप्रश्न है। किससे, संबंध से, जो शादी होल है ओकर से ये अप्रश्न है, मतलब अनखुश है। तब पूनी अप्रश्न है संबंध से, हाँ, पूनी का जहाँ संबंध हुआ है उससे क्या है, वो अप्रश्न है, अखुश है। तो याद रख लेना है, ये कोनो यहाँ कोनो हंसने के लिए नहीं दिया गया है, इससे यहाँ पर सर्वनाम के जो है भेद याद हो जा रहा है आपको, ठीक है। तो पुनी अप्रश्न है संबंध से। तो देखिए पुनी में पु से याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नी से देखिए 2 गो चीज रखना है याद, नी से 2 गो चीज याद रखना है। नी से कौन कौन, तो निजवाचक सर्वनाम और साथे में नी से निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कै गो सर्वनाम हो गया, 3 गो हो गया ना, पुरुषवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आया कि नहीं आया? अब चलिए देखिए, अप्रश्न, यहाँ पर पुनि से हो गया ना 3 गो। अप्रश्न से देखिए कै गो होता है। तो अप्रश्न में अ से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्न से देखिए यहाँ पर हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर संबंध है। क्या है? संबंध है। संबंध, तो संबंध से क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर 6 सर्वनाम को देख लिए। एक बार फिर से आपको दिखला देते हैं। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और हैंड रिटेन नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं मेरे प्यारे यहाँ पर सभी साथी। ठीक है, तो आप धोखा ना खाएं, आप सही जगह पर पहुंचे। और आपको यहाँ पर देखिए, हम डेली यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स को यहाँ पर पूरा क्लियर ट्री के साथ में बनाते हैं। पू से क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। नि से निश्चयवाचक और निजवाचक 2 गो हो गए। अ से हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्न से हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और संबंध से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। देखिए, अब आपको बता देते हैं, ये जो सर्वनाम है ना, इससे देखिए आपको यहाँ पर उदाहरण दे दे के पूछा जाता है कि कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है या कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। तो सारा सर्वनाम को हम इसमें क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, सारा सर्वनाम को इसमें हम क्लियर कर देंगे। आप लोग लास्ट तक जुड़े हुए रहिएगा। ठीक है, यानी आज के बाद सर्वनाम से कुछ छूटे जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भेद लिख दिए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और साथ में साथ यहाँ पर था संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको याद करने के लिए हम ऊपर आपको ट्रिक भी दे दिए हैं कि पुनि और प्रश्न है संबंध से, दे दिए हैं ना। तो अब तो आपको देखिए कभी भी यहाँ पर भुलाना नहीं चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आया हुआ था, ये 4 राज्यों में पूछा गया है। 1-2 राज्य में नहीं, 4 राज्य में पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 6 या 8। तो अभी आपने देखा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद को याद करने का ट्रिक भी हमने बताया कि पुनि अप्रश्न है किससे? संबंध से। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ दिखा दिए हम। चलिए अब एक एक करके सर्वनाम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी को बोलने, सुनने या किसी अन्य प्राणी का बोध करने के लिए होता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कह लेते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, ये सभी क्या चीज़ है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम किसी को बोलने और सुनने के लिए करते हैं यहाँ पर। ठीक ना। बिल्ली ने चूहे से कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, यह किसके लिए किया जा रहा है? तो किसी से बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा मैं, इसमें मैं खा जाऊंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये बोलने के सेंस में किया गया है, किसी को कुछ बताने के सेंस में किया गया है। सविता ने पूछी आप कहाँ हैं? सविता ने पूछी आप कहाँ हैं, तो वह सर्वनाम जिसको किसी को बोलने के सेंस में किया जाता है, वहाँ पर जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए यह जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, जब जेटेट परीक्षा का विज्ञापन निकलेगा ना, आप लोग को बता देते हैं, जेटेट परीक्षा का विज्ञापन निकलेगा तो आप उस समय चाहिएगा ना कि हम बहुत अच्छा से तैयारी कर लें, नोट्स बना लें, तो आप लोग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा। और ये देखिए, सरकार एक बार जो है जेटेट का आयोजन जरूर करवाएगी। तो आप लोगों को यही बनता है कि आप लोग अभी से जुड़ करके डेली आपको देखिए नोट्स और यहाँ पर क्लासेज दी जा रही है, उसको जुड़ करके जरूर तैयारी करें। और 500 रुपये के लिए यहाँ पर जो है आप समय पास नहीं करें, तो आप जरूर जुड़ें और कहीं भी जुड़ करके जरूर तैयारी करें। तो चलिए यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का नोट्स तो जरूर देखिएगा, और सभी कोई अभी के अभी जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत ही जल्द होगी और उसका विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही अच्छा सर्वनाम, और यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज मत कीजिएगा।
कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सब प्रश्न यहीं से पूछ रहा है, कहीं से नहीं जा रहा है आपको ना। सब प्रश्न इसी नोट से भिड़ रहा है। अभी तक जितना जेएसएससी एग्जाम ले रहा है ना, सब में देखिएगा तो यहाँ से भिड़ता है। और हम तो देखिए आपके लिए हाथ से सिल लिख के लाते हैं, कोनो उलेबी जुलेबी और लूल जुलूल क्वेश्चन नहीं आता है, सब आता है बनल बनावल। और सब यहाँ पर जो है आपको क्या किया जाता है, तो छाँट छाँट के लिख के हम आपको दे देते हैं और नोट्स भी बना देते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आया हुआ था। जो सर्वनाम निकट या दूर कोई वस्तु हो, लेकिन उसके बारे में निश्चित है कि यही वह वस्तु है या यही वह व्यक्ति है, तो निश्चित जब किसी चीज के बारे में बताया जाएगा तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में आप लोग रखिएगा। ठीक है, किस में रखिएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यह मेज है। अरे भैया, ये आपको बता रहा है निश्चित कि यह जो है मेजे है, ये है, तो यह निश्चित की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम जाएगा। वह कुत्ता है, एकदम कंफर्म है कि वहां पर जो है वो क्या है, कुत्ता है, तो जिसमें एकदम निश्चित लग रहा है, कंफर्म एकदम निश्चित, निश्चयवाचक में डालिएगा। यह मेरा घर है, आप एकदम देखिए निश्चित कंफर्म होकर बोल रहे हैं, एकदम निफिकिर होकर बोल रहे हैं कि यह घर किसका है, मेरा है। तो इस वाक्य से आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस वाक्य से महसूस हो रहा है कि यह मेरा घर है, यानी आप निश्चित बात बोल रहे हैं, निश्चय बात बोल रहे हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न जो आया था 2-3 राज्य में, वह मेरा कलम है, कौन सा सर्वनाम है बताना है आपको। वह मेरा कलम है, ये कौन सा सर्वनाम है आप बताइए। आप कलम पर दावा ठोक रहे हैं कि हमर कलम है, तो ये निश्चित बात हो गया। ये कौन सा बात हो गया? निश्चित बात हो गया। तो जिसमें निश्चित बात होगा ओकरा डालिएगा निश्चयवाचक में। किस में डालिएगा? निश्चयवाचक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जो नोट्स परचेज किए हैं देखिए उनके लिए पूरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, जरूर आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यह उसका कार है, यह उसका कार है, कौन सा सर्वनाम है बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यह उसका कार है, एकदम निश्चित हो गया। ये एकदम बात जो है निश्चित बात है, निश्चय की बात किया हुआ है, तो जिसमें निश्चय वाला चीज होगा उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। तो यह कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निकट की निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। चलिए, तो आपको देखिए जेटेट का चाहे पेपर 1 का तैयारी करना हो, चाहे पेपर 2 का तैयारी करना हो, यहाँ पर आपको बता दें सभी विषय का जेटेट का तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और सारे राज्यों में जितना शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है सभी का प्रश्न देखिए इस चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी को हम यहाँ पर उसी चीज़ से तैयारी करवाएंगे जो कि 101% आपका जेटेट परीक्षा में भिड़ना ही भिड़ना है। यानी कम पढ़ करके और ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स ही काम करेगा, नहीं कि बाहर के जो लोग यहाँ पर जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं बिना सिलेबस के, वो आपका कवर अप कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर JCRT यानी झारखंड का जैक का एग्जाम जो है उसका पाठ्य पुस्तक को देखने के बाद आपका सारा कंप्लीट होता है। तो आप अभी कभी यहाँ पर ज्वाइन करें, जिसमें केवल हम उसी को पढ़ाते हैं और विभिन्न राज्यों के जो परीक्षा हुए हैं पात्रता परीक्षा, वो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की और। तो देखिए बारी बारी से हम आपको सब बता दे रहे हैं, सब एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। आज के बाद सर्वनाम में बड़ी लोगों के सस्पेंस रहता है, आज के बाद आपका सर्वनाम का सस्पेंस समाप्त। जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आपको वाक्य देखने के बाद ऐसा पता लगेगा कि यह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उदाहरण को रखिएगा। बाहर कोई है, अब बताइए बाहर कोई है, बाहर कौन है? कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, पापा है, मम्मी है, बहन है, कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं, कोई है। अब कोई में तो कोई भी आ सकता है, तो ये वाक्य अनिश्चित बता रहा है, अनिश्चितता की ओर है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है,
चलिए, वहाँ कुछ गिर रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द, कुछ गिर रहा है। अब गिरने में बालू भी हो सकता है, ईटा भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, खाद भी हो सकता है। क्या चीज गिर रहा है वो निश्चित नहीं किया गया है, ये अनिश्चित है। तो इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लगता है कोई आ रहा है, देखिए कोई आ रहा है, जीजाजी आ रहे हैं, बहन आ रही है, साली आ रही है, या सास आ रही है, या ससुर आ रहे हैं, या दामाद आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? लगता है कोई आ रहा है, निश्चित नहीं हुआ, इसलिए अनिश्चित हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लेकर के जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ही प्रश्न 4 राज्य में आया है ना, इसको कर लीजिएगा। किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया, यह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया, यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या कोई नहीं? किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया, पढ़ने से आपको कैसा लग रहा है? अनिश्चित बात की ओर लग रहा है। कौन गमला तोड़ा? किसी में कोई तोड़ सकता है, कुत्ता भी, बैल भी, भैंस भी, बेटा भी, बेटी भी, साला भी, साली भी, कोई तोड़ सकता है। तो किसी ने, किसने तोड़ा? अनिश्चित बात है, इसलिए इसको किस में डालिएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। गमला किसने तोड़ा, यहाँ देखिए नोट्स बना हुआ है। गमला किसने तोड़ा यह पता नहीं है, और अनिश्चित का बोध व्यक्त कर रहा है, इसलिए अनिश्चित में भेजिएगा, ठीक है। यहाँ कोई छुपा है, अरे बप्पा कौन छुपा है पता नहीं। यहाँ कोई छुपा है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चित है। कौन छुपा है आपको पता नहीं है, तो यहाँ कोई छुपा है, यह अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह किस में जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जेटेट परीक्षा के लिए जैक जो है यहाँ पर विज्ञापन बहुत जल्द जारी करेगा, और जारी करने के बाद आपको 2 से 3 महीने का केवल समय दिया जाएगा, जिसमें एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और देखिए जेटेट जो है यहाँ पर, जेटेट में जो परसेंटेज होता है बहुत ही हाई होता है, जिसके लिए पास करना बहुत टफ होता है। अगर 5-6 महीना पहले से तैयारी नहीं किया जाए तो सफलता पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आप सभी देखिए अभी से ही लग जाइए, क्योंकि जेटेट परीक्षा तो एक बार सरकार लेके ही रहेगी, क्योंकि आगे शिक्षक भर्ती नहीं हो पाएगा इसके बिना। तो आप सभी अभी के अभी देखने के बाद वीडियो जरूर जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? कैसे आप पहचानेंगे कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है? देखिए यहाँ पर जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया ओकरा का कहेंगे? तब प्रश्नवाचक सर्वनामे कहेंगे, ठीक है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ओकरा डालिएगा प्रश्नवाचक सर्वनामे में, समझे? एकदम पकड़ लीजिएगा रट से, ठीक है। अब देखिए, तुम कौन हो? कौन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, और साइड में प्रश्नवाचक हंसुआ छाप एकरा कहते हैं चिन्ह, प्रश्नवाचक के हंसुआ छाप। तुम कौन हो, हंसुआ छाप लगा हुआ है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है और ओकरा बोल दे कि कौन सर्वनाम है, तो सीधे डालिएगा ओकरा प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ क्या चीज़ है, कौन शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, और ऐसा वाक्य मिल गया तो उसको सीधे डालेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। चलिए, कौन आया है, कौन आया है किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पर देखिए कौन आया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन क्या चीज़ है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कौन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे, प्रश्न कर रहा है कि कौन है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसको हम लोग डालेंगे। तो जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछा जा रहा होगा उसको प्रश्नवाचक में आप सीधे रूप से डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तुमने आज क्या खाया? देखिए क्या, और साइड में हंसुआ छाप।
तो क्या, कब, कौन, कैसे, आज जो प्रश्न आता है, जो यहाँ पर वाक्य आता है, वाक्य में जो यहाँ शब्द आता है सब प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इसको अगर पूछ दे कि यह कौन सा सर्वनाम है तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में डालना है, क्योंकि यह जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई नंबर में दिया हुआ है, ई नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखिए जेटेट परीक्षा के लिए यह जो अभी आपको हम मेगा ऑफर चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 200 कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, उसके बाद इसकी फी जो है बढ़ जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि हम 500 रुपये में ही जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करें तो आपको अभी देखने के बाद जितना जल्द हो सके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, नहीं तो 200 के बाद यह भर जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 200 लोगों के लिए ही यह मेगा ऑफर चलाया जा रहा है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम 5वां नंबर, कैसे कैसे पहचानेंगे, सभी सर्वनाम को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, और उस पर ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बतलाता है उससे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप कभी भी देखिए जब इसको देख लीजिएगा तो आपको संबंध दे दिया जाएगा और उसमें आपको पढ़ने के बाद ही लगेगा कि दोनों में कुछ संबंध बता रहा है। तो दोनों में कोई संबंध बता रहा है और पूछ दे कि यह कैसा सर्वनाम है तो आपको यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम में उसको डाल देना है। ठीक है, जो बोओगे वही काटोगे, देखिए यहाँ संबंध बता रहा है कि आप जितना बोओगे उतना ही काटोगे, या जो बोओगे वही काटोगे। अगर धान बोए हो तो धान ही काटोगे, गेहूं बोए हो तो गेहूं ही काटोगे। तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, संबंध, इसलिए संबंधवाचक में जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी संबंध बताया जा रहा है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही तुमको भरना पड़ेगा, तो ये संबंध हो गया, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम में आप लोग इसको डालिएगा। वाक्य को देख करके समझ जाइएगा कि जिसमें संबंध बता रहा है वो संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, यह किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, 4 राज्यों में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसलिए इसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम में डालेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जो पढ़ेगा वो पास करेगा किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ये भी संबंध बता रहा है कि जो पढ़ेगा वही पास करेगा, इन दोनों के बीच संबंध है, जो और वो के बीच संबंध है, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम में आप डालिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए आप भी लकी विजेता में रहे और सिर्फ 200 लोगों में आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो ऑफर 500 रुपये 1000 रुपये वाले ऑफर अभी 500 रुपये में चल रहे हैं वो केवल 200 विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगा। तो आप 200 के अंदर आना चाहते हैं तो आप अभी के अभी मोबाइल नंबर से संपर्क करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा जो भी आगे होगी उसमें संपूर्ण तैयारी आप कर सकें और 101% सफलता प्राप्त कर सकें। तो सिर्फ और सिर्फ 200 विद्यार्थियों के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे। मोबाइल नंबर देख लेंगे, इस पर संपर्क कर लेंगे, मोबाइल नंबर से बात कर लेंगे। धन्यवाद।